नमस्कार, मैं अरुणोदय। आज का विषय कोई विषय नहीं, अगर सच कहे तो ये एक समीक्षा होगी अपने मनोविचारों की, अपनी बातों की या अपने आलेखों की। कुछ दिन पहले मैंने कुछ लिखा था अपने फेसबुक पर। अब मैं पहले बता दूं, एक आग्रह कर लूं कि आज की जो बातचीत हमारी होगी आपसे, जो उसे किसी धर्म के चश्मे से आप मत देखिएगा। एक विचार है, विचारोभिव्यक्ति है और अपनी समझ का ये फेर है कि मैंने इस चीज़ को इस रूप में देखा है। आपकी दृष्टि दूसरी होगी, आप अधिक परिपक्व होंगे, अधिक समझदार होंगे, अधिक जानते होंगे, जानकारी आपके पास में हो सकती है। तो अपने विचार से आप इसको देखिए। और जो मेरे मन में था, मैंने आपसे आज सोचा कि आपसे मैं साझा करूं। कुछ दिन पहले मैंने एक आलेख लिखा था अपने फेसबुक पर, वो रामनवमी के आसपास, वो प्रभु श्री राम के बारे में। तो मित्रों ने कहा कि इसको अगर तुम वीडियो भेज सको तो बेहतर है, और लॉकडाउन है तो ठीक है, चलो कुछ न कुछ तो होते रहना चाहिए। कुछ क्रियाशीलता होती है, कुछ धर्मिता होती है, ठीक है, चलो। तो एक आग्रह पुनः इसको किसी धर्म के एंगल से ना देखते हुए विचार के रूप में इसको आप सराहेंगे, अच्छा लगेगा। हे राम से जय श्री राम, दोनों शब्द एक ही हैं, राम दोनों में है, हे राम में और जय श्री राम में। दोनों की जो यात्रा हुई है हे राम से जय श्री राम तक आने में, उसको मैंने अपनी दृष्टि से समझने की कोशिश की है। हे राम से जय श्री राम। हालांकि आजकल धार्मिक भावनाओं को या तो बढ़ावा देने की नीयत से या उन्हीं धार्मिक भावनाओं को आहत करने की मंशा से ही सामाजिक समरस माहौल को बनाया बिगाड़ा जा रहा है। हर वर्ष रामनवमी आते ही सारे समूह अपने आराध्य प्रभु श्री राम की ओर मुखातिब हो अपनी शक्तियों का सदुपयोग दुरुपयोग करने में जुट जाते हैं। कुछ 100 वर्ष पहले की ओर नजर डालें तो यह ध्यातव्य है कि प्रभु श्री राम केवल ईश्वर रूप में नहीं वरन सामाजिक अधिष्ठाता के रूप में स्वीकार्य हुए थे। प्रभु श्री राम को किसी ने अपना अभिभावक, किसी ने अपना सखा, किसी ने अपना सर्वस्व माना था, और उसी रूप में उनकी अनिवार्यता भी सकल हुई थी समाज में। उसी परंपरा को आगे बढ़ते देख हमने उन्हें अपने जीवन में भी स्थापित किया। हमारा राष्ट्र चाहे गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हो या आज हम आज़ाद देश की खुली हवा में सांसें ले रहे हों, प्रभु श्री राम अपरिहार्य पहले भी थे, आज भी हैं। प्रभु श्री राम केवल धार्मिक अनुष्ठानों के प्रतीक मात्र नहीं थे, वे तो जन जन और कण कण की भाषा बन चुके थे, जिसका प्रतिफल था महात्मा गांधी के अंतिम शब्द, हे राम। कोई भी व्यक्ति अपने अंतिम शब्दों को बोलने के पहले न तो कोई तैयारी करता है और न ही किसी स्क्रिप्ट को याद करता है, वह सहज मात्र होता है। महात्मा के जीवन में भी प्रभु श्री राम की उपस्थिति किसी आराध्य रूप में नहीं बल्कि जन सामान्य के रूप में थी। प्रभु श्री राम तो कुशल क्षेम में हैं, अभिवादन में हैं, पीड़ा में हैं, हर्ष में हैं। तभी तो किसी से मिलने पर जय राम जी की, या अभिवादन स्वरूप जय सिया राम, या फिर पीड़ा में हे राम, या फिर हर्ष में जय जय सिया राम का वाचन सामान्य होता है हमारे जीवन में। महात्मा ने भी अपनी हत्या की पीड़ा में हे राम को ही अपना संबल बनाया था। उस हे राम में एक जीवन था, एक पीड़ा थी, एक पुकार थी, एक आर्तनाद द्रवित आत्मा का। हे राम आज जनमानस का संबोधन है, अपनी पीड़ा में आराध्य के पुकार का एक भाव है, समर्पण का। आज इस बदलते काल चक्र की गति में हमने प्रभु श्री राम को पता नहीं किस किस रूप में अंगीकृत किया है। वस्तुतः भावनाएं तो वही हैं अपने प्रभु श्री राम के प्रति, परंतु मेरी व्यक्तिगत राय है कि आज के प्रभु श्री राम के जयघोष में उन्माद है, अहम है, प्रतिस्पर्धा है, दिखावटीपन है, साथ ही असंतोष और आक्रोश का छौंक भी लगता है। यह विषय ध्यातव्य इसलिए हो जाता है कि प्रभु श्री राम के विभिन्न संबोधनों में पहले आत्मीयता थी, मिठास थी, गुहार थी, परंतु आज के प्रभु श्री राम के जयघोष में जय श्री राम में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ऊपर वर्णित बातों का समावेश दिखता है। हमने कभी भी प्रभु श्री राम के सानिध्य की चाहत में जय श्री राम का उद्घोष नहीं किया होगा, परंतु जहां भीड़ की व्यवस्था हो, हर्षोन्माद की स्थिति हो या फिर चुनौती परक विषयों को उठाना हो, हमने जय श्री राम का ही विजय घोष किया है। युद्ध की स्थिति में भी अपनी जीत को
सुनिश्चित करने के लिए जय श्री राम का उद्घोष ही उदाहरण में है। युद्ध की स्थिति में हमने कभी भी जय जय सिया राम या हे राम का संबोधन नहीं किया होगा, ये मेरा मानना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तक हमने प्रभु श्री राम को अपना समाज माना, अपने परिवार के सदस्य के रूप में उन्हें पहचाना, या फिर अपने दिन के शुभत्व की कामना उनसे की, या फिर अपने दुख सुख में उनको अपनाया, तब तक हमारे आपके जीवन में प्रेम, स्नेह, लगाव का आधिपत्य था। पर जब से हमने प्रभु श्री राम को अपना विषय बनाकर उनके शुभाशीष का दोहन करने लगे, तभी से हमारे जीवन में लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या आदि सट विकारों का आधिपत्य हो गया। तुलसीदास भी लिख गए, जाकी रखी भावना जैसी। हम सब जानते हैं जिस रूप में हमने प्रभु श्री राम को स्वीकारा, उसी रूप में तो वे उतरेंगे भी हमारे जीवन में। आज समाज में धर्म के नाम पर जो उन्माद परोसा जा रहा है, क्या ऐसा नहीं लगता कि हमने अपने आराध्य पुरखों का ही बाजारीकरण कर दिया है, अपने अपने स्वार्थों में डूबकर या वशीभूत होकर? प्रभु श्री राम उपलब्ध हैं, चाहे जहां भी उनका उपयोग कर लो। धर्म कोई भी हो, कमोबेश धार्मिक उन्माद की स्थिति सभी जगह मजबूती से बैठ चुकी है। दूसरे धर्मों की भी अगर विवेचना की जाए तो आप पाएंगे कि उनके भी आराध्य को भिन्न भिन्न जरूरतों के हिसाब से ही संबोधन मिलता आया है। बात इस्लाम की हो, गुरुपंथ की हो या ईसाई समाज की हो। हे राम से जय श्री राम की यात्रा बड़ी रोचक और विविधताओं से भरी हुई है। प्रभु श्री राम को जितना विवेचित किया जाए, नए नए तथ्य स्पष्ट हुए चले आएंगे। कहा भी तो गया है, हरि अंत हरि कथा अनंता। प्रभु श्री राम को क्या मालूम कि हमने उनके नाम को जड़ बनाकर अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी शुरू कर दी है। हे राम हमारी आत्मा में विराजती है और जय श्री राम हमारे मस्तिष्क में। यह आवश्यक है कि हमारी संवेदनाएं और आस्था हृदय से नियंत्रित हो, न कि मस्तिष्क से। आज जिस स्वरूप में हमारा समाज गतिशील प्रगतिशील है, इस हिसाब से यह आवश्यक है कि प्रभु श्री राम को मंदिरों से उठाकर आज हमें अपने अपने घरों में स्थापित करने की आवश्यकता है, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से। तभी हम, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा राष्ट्र अपनी शुचिता से एक सकल राष्ट्रीयता को प्रतिपादित कर पाएगा। जब तक प्रभु श्री राम ईश्वर रूप में या फिर मनोकामना यंत्र के रूप में मंदिरों में पूजे जाएंगे, हम चिर प्रतीक्षित मानव नहीं बन पाएंगे। हमें प्रभु श्री राम को अपने परिवार का मार्गदर्शक, अभिभावक और साक्ष्य भाव में अंगीकृत करना होगा। तभी हमारा समाज संवेदनाओं से भरे मानव समाज को चरितार्थ कर पाएगा। आज हर अभिभावक अपने वंश को प्रभु श्री राम सा तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतिभावान, कुल तारक बनाना चाहते हैं। उनकी एकमात्र गहरी इच्छा होती है कि उनका वंश प्रभु श्री राम की तरह हो। परंतु क्या यह यक्ष प्रश्न हमारे सामने नहीं आता कि प्रभु श्री राम के रामत्व के निर्माण में जो तपस्या पिता दशरथ जी और माता कौशल्या ने की थी, क्या हम कर पा रहे हैं या हमारा प्रयास है? पिता दशरथ तो गुरु रूप भी थे। पितृत्व जब पूर्णता की ओर बढ़ता है, पिता में गुरुत्व उतर आता है, और जब गुरुत्व पूर्णता की ओर बढ़ता है, गुरु में पितृत्व उतर आता है। ये मैंने लिखा भी है, मैं मानता भी हूँ। यह गहरी बात है, समझनी होगी हम सभी को। केवल इच्छा पूर्ति के लिए किसी को साधन मानकर या विषय मानकर दोहन करना निश्चित रूप से एक मानसिक अपराध की श्रेणी में आता है। हमारे आपके जीवन में प्रभु श्री राम का रामत्व अपनी गहरी पैठ बनाए, समाज में प्रभु श्री राम को सामाजिक भाव से अंगीकृत किया जाए। कहते भी हैं, लिखा भी है, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामम ततुल्यम राम नाम वरानने। अब अंत में मैं हे राम बोलूं या जय श्री राम बोलूं, यह आप पर निर्भर करता है, आपने किस भाव से इस पूरी वीडियो को सुना। लेकिन किसी भी धर्म के प्रति जो आस्था हमारी होती है, जो हमारा विश्वास होता है, वो डिगना नहीं चाहिए। धर्मांधता भी नहीं होनी चाहिए। जब तक धर्म हमारे जीवन में उतरेगा नहीं, हमारे आराध्य हमारे जीवन में उतरेंगे नहीं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम जो दृष्टि देखते हैं एक अपनी अखंडता का, अपनी सौराष्ट्रता का, हम नहीं पूरा कर पाएंगे उसको। आप किसी चीज़ को भी जिससे आप प्रेम करते हैं, सम्मान देते हैं, उसको मस्तिष्क से उतारने की आवश्यकता है।
हमने आज हर चीज़ को अपने मस्तिष्क से बिठाया हुआ है। हमारी पसंदगी, नापसंदगी, प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, स्नेह, सम्मोहन सब मस्तिष्क में है। हमें उससे नीचे हृदय में उतारने की आवश्यकता है। और यकीन मानिएगा, जिस दिन आपने अपने मनोभावों को हृदय से नियंत्रित कर लिया ना, जीवन हमारा सफल हो जाएगा। मस्तिष्क में कुछ भी स्थिर नहीं होता। जो प्रेम मस्तिष्क से होता है, जो प्रेम हमारे मस्तिष्क में स्थापित होता है या मस्तिष्क माध्यम बनता है, वो प्रेम पूर्ण नहीं होता। वो तो एक क्या कहेंगे उसको, एक आवश्यकता हो जाती है हमारे। आप किसी भी चीज़ को, आप अपनी माँ से प्रेम मस्तिष्क से नहीं करते, आप अपने परिवार से प्रेम मस्तिष्क से नहीं करते, वो हृदय की गहराइयों से करते हैं। तो धर्म हो या जीवन हो या समाज हो, उसको मस्तिष्क से उतार कर अपने हृदय में बिठाने की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि अगर हमने अपनी भावनाओं का नियंत्रण कक्ष हृदय में बना लिया तो यकीन मानिए सब कुछ बढ़िया होगा। क्योंकि हर सांसों की कीमत होती है और हर जीवन की एक कहानी होती है। नमस्कार।